एक्सरसाइज 6.2 है। अच्छा, 6.2 के जो पहले जो क्वेश्चंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फाइंड करने के हैं कि ये जो वेक्टर्स गिवन हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो हम ये लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में फ़र्क क्या होता है। अगर हमारे पास जिस तरह से ये तीन वेक्टर्स गिवन है, ये हमने बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। ये देखें ना, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R4 में है ना, ये चार, इसको 4 ट्रिपल्स कहते हैं। तो ये R4 के एलिमेंट्स हैं। तो R4 के ये तीन एलिमेंट्स हैं। क्या ये तीनों एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट? तो तरीकाकार क्या बताया था कि अगर हमारे पास जो भी वेक्टर्स होंगे, मसलन ये तीन वेक्टर्स हैं, तो मैं एक वेक्टर को u कह देता हूँ, AU प्लस BV प्लस CW, ये तीन वेक्टर्स हैं U, V एंड W। जस्ट मैंने इसको नाम दे दिया। और ABC क्या है इसमें? कांस्टेंट्स दैट इज़ टू बी डिटरमिन्ड, कि ये कांस्टेंट्स हैं। इसमें A भी कांस्टेंट, B भी, C भी, इनको कोफिशिएंट्स भी आप कह सकते हैं। तो अगर तो ये लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया, यानी कि ये तीन वेक्टर्स को हम लीनियर कम्बिनेशंस में लिखते हैं। अगर तो ये लीनियर कम्बिनेशन में लिख कर इसको ABC, यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाए, यानी कि A की वैल्यू भी ज़ीरो आए, B ये भी ज़ीरो आए और C भी ज़ीरो आए, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स, यानी कि जो हमने ये लिए हैं U, V और W, ये तीनों वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है। और अगर इन तीनों में से ABC में से कोई एक की भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती है, मसलन A आ जाता है 1, B भी ज़ीरो है, C भी ज़ीरो, फिर भी ये डिपेंडेंट होंगे। कोई भी और वैल्यू आ जाती है, A इज़ इक्वल टू -1 आ जाता है, या जी लगाएं जी C इज़ इक्वल टू -1 आ जाता है, A भी ज़ीरो है, B भी ज़ीरो है, तो A की वैल्यू तो नॉन ज़ीरो आ गई। तो इसलिए हम कहेंगे कि U, V और W जो है वो डिपेंडेंट है। अगर तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो आती है तो फिर हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि ये तीन वेक्टर्स हैं, इनको हमने ये कैसे सॉल्व कैसे करना है और ये कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे। ये देखें, A ये साथ में वेक्टर लिख दिया, B उसके साथ वेक्टर लिख दिया, C उसके साथ वेक्टर लिख दिया, दैट इज़ इक्वल टू 0। ये हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया इसको। तो अब लीनियर कम्बिनेशन में अब हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसकी बना लेते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाकर उसको सॉल्व करते हैं। और अगर ये वैल्यूज़ A, B, C की ज़ीरो आती हैं तो हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ज़ीरो के अलावा कोई एक की भी कोई और डिफरेंट वैल्यू आ जाती है तो फिर हम कहेंगे ये डिपेंडेंट है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर जी A को मल्टीप्लाई करें, A 3A माइनस A 4A, A को हमने इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से B को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 3B 8B माइनस 5B 7B। इस तरह से C को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 23, 2C 9C 4C एंड 23C, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें, इनको ऐड करें, ये वेक्टर्स है ना, तो ऐड कैसे होंगे? A प्लस 3B प्लस 2C, इस तरह से 3A प्लस 8B, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। जब भी वो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं तो हम ऐड इसी तरह से ही करते हैं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ। तो ये A प्लस 3B प्लस 2C, इसी तरह से 3A प्लस 8B प्लस 9C माइनस A माइनस 5B प्लस 4C
4a plus 7b plus 23c is equal to 0। अब इधर ये वेक्टर बन गया, इधर 0 है। जब हम इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस 0 का मतलब दैट इज 0 वेक्टर, और इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये R4 में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 0 0 0 0। R4 है ना, तो ये 0 का मतलब ये है कि ये भी इसी तरह का कोऑर्डिनेट है जो 0 0 0 0 होगा, क्योंकि R4 का एलिमेंट R4 में 0 इस तरह की होगी। तो हम पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ इक्वेट करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ, और चौथे एलिमेंट को चौथे एलिमेंट के साथ। तो ये बन जाएगा a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 8b प्लस 9c इज इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, 4a प्लस 7b प्लस 23c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इनको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ आप लोगों पर छोड़ देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप जिस तरीके से मर्ज़ी इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये यहाँ पर भी एक तरीका बताया हुआ, तो आप इसका जस्ट वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है। जो आसान तरीका है, जो आप लोगों को आता भी है। 1 3 2 और आगे ये वाला मैट्रिक्स 0 0 लिखते हैं, 0 3 8 9 0, उसके बाद -1 -5 4 एंड 0, और ये बनेगा लास्ट रो 4 7 23 0। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, जिसको आप लिखते होते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, ए बी। अब आप इसको करें एचेलॉन या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट। अब ये आगे आप लोगों का काम है कि इसको आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसको आप ए बी सी की वैल्यू डेफिनेटली निकल आएंगी, ठीक है। तो जो ए बी सी की वैल्यूज़ निकलती हैं वो क्या बनेंगी, लेट्स सी। मैं ये आपको ये जो यहाँ पर तरीका किया हुआ है ना, क्योंकि ये जिसने करना है वो कर ले, जिसने नहीं करना आप सिंपल कोई भी क्वेश्चन आपको मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले बताया था, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आए तो आपने यही मेथड यूज़ करना है। आसान है, एक ही मेथड अपना लेंगे तो क्योंकि आपने हर तरह के क्वेश्चन को इसी मेथड से ही कर दें। उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आएँ, उसकी एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाएँ और उसका जो है वो सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है। तो इसलिए मैं मैं इसी को ही प्रेफ़र कर रहा हूँ कि आपने यही मेथड ही अप्लाई करना। वैसे कोई अगर ये कर ले तो मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ए वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए इज़ इक्वल टू 11 के। अच्छा, यहाँ पर के लगाया हुआ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हम आर्बिट्ररी वैल्यू लेते हैं, एक दैट इज़ टी, या एस ले लेते हैं, या यू ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम आगे वैल्यूज़ निकालते हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ we see equation 3 and 4 are satisfied, hence given vectors in R4 are linearly dependent।
अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, जब इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है 11 के, बी की वैल्यू आ रही है -3 के, सी की वैल्यू आ रही है -k। तो इट मीन्स आप के, क्योंकि आर्बिट्ररी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। के की जगह पर अगर 0 लगाएंगे तो आपकी ए भी 0 आएगा, बी भी 0 आएगा, सी भी 0 आएगा। लेकिन अगर ए की जगह पर आप 1 लगाएंगे, के की जगह पर के को आप 1 के साथ रिप्लेस करेंगे तो ए की वैल्यू 11, बी -3 और सी की वैल्यू -1 बनेगी। तो आपको अगर डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखें, तो अगर ए बी सी की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी आ जाए तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर तो ये सिर्फ 0 0 वैल्यू होती तो फिर हमने कहना था कि ये इंडिपेंडेंट है। अब क्योंकि 0 0 नहीं है, 0 0 के अलावा भी और वैल्यूज़ हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये देखें, लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ इसी की। तो सेकंड पार्ट में आप देखें, 1 -2 4 1 2 1 0 -3 1 -6 1 4। सेम वही प्रोसीजर, ए फर्स्ट वेक्टर प्लस बी सेकंड वेक्टर प्लस सी थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 0। लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। लीनियर कम्बिनेशन में लिखने के बाद ए को मल्टीप्लाई किया, इधर बी को किया, इधर सी को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास ये चार एलिमेंट्स बन गए। तो a + 2b + c इज इक्वल टू 0। इसी तरह से -2a + b -6c इज इक्वल टू 0, 4a + c इज इक्वल टू 0, a -3b + 4c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी ए बी सी की वैल्यूज़ 0 के अलावा भी आ रही हैं। ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें इस क्वेश्चन में आंसर ए इज इक्वल टू 0 आता है, बी इज इक्वल टू 0 आता है, सी इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, जब आप जो एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अगर तो 0 0 पुट करें तो ये 0 0 आंसर आ जाता है। ठीक है, के इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, लेकिन के इज इक्वल टू अगर हम 1 लगाएंगे तो ए की वैल्यू -13 आती है। ए इज इक्वल टू -13, बी इज इक्वल टू 4, 1 लगाने से, यानी कि अगर मैं के इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, बी इज इक्वल टू आएगा 4। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू 5 अगर हम के इज इक्वल टू 1 पुट करें। अच्छा, यहाँ पर मसला क्या है, सोल्यूशन क्या होता है कि अगर जो भी आंसर आता है वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, यानी कि ये वाली इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे इनको। ठीक है, तो ये कोई भी वैल्यूज़ इन सब इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप इसमें पुट करें तमाम इक्वेशंस में ए बी सी, अगर तो इक्वेशंस ये सेटिस्फाई होती हैं तो फिर आप कहेंगे कि जी ठीक है जी, ये इसका सलूशन है। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर ये इसका सलूशन नहीं होगा। ये मैं इसके जो जो यहाँ पर तरीका अडॉप्ट किया हुआ है, मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो उन्होंने कहा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर निकाला ना, ये वाला, तो यही लिखा हुआ, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3 and 4 वी सी दैट इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड ना हो तो फिर हम इसको सोल्यूशन कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, सोल्यूशन कौन सा होता है, जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए दे आर सेटिस्फाइड ओनली व्हेन के इज इक्वल टू 0, दैट दिस इंप्लाइज दैट ए भी 0 है, बी भी 0 और सी भी 0 है। ठीक है, अगर आप इसके लीनियर इक्वेशन बनाकर एचेलॉन फॉर्म में बनाएंगे तो डायरेक्टली आपके पास ए 0 बी 0 और सी 0 वैल्यू आ जाएगी। फिर ये आपको ये चीज़ नहीं आएगी,
अब डायरेक्टली ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप एक दफ़ा उसके साथ एचेलॉन फॉर्म बनाकर इसको सॉल्व करके देखिएगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट v इज इक्वल टू p3 ऑफ x, यानी कि पोलिनोमियल्स ऑफ ऑर्डर 3 या डिग्री 3। तो p3 ऑफ x बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3, इसलिए p3 लिखा हुआ है। ओवर आर टुगेदर विद द जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल भी इसी में शामिल है। डिटरमिन वेदर u v w बिलोंग्स टू v आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने ये पोलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, एक ये पोलिनोमियल है u v एंड w, ये 3 पोलिनोमियल्स हैं और तीनों की डिग्री 3 है। तो इसको हमने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो क्या तरीका है हमारे पास? एक ही तरीका है कि इसको हम लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखेंगे। तो ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये हमने लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख दिया। यू की वैल्यू लगाएं, यू जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो ये वाला है। इसी तरह से बी पोलिनोमियल, ये वाला है सी पोलिनोमियल, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर 0 क्या होगा? क्योंकि ये पोलिनोमियल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? 0x3, इनके कोफिशिएंट 0 होंगे ना, प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल इसको बोलते हैं। अच्छा, अब आप इसको पहले a को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर b को मल्टीप्लाई करें, c को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। a को मल्टीप्लाई करेंगे ax³ माइनस 4ax² प्लस 2ax प्लस 3a। इस तरह से यहाँ पर b को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx³ प्लस 2bx² प्लस 4bx माइनस p। यहाँ पर c को मल्टीप्लाई करेंगे 2cx³ माइनस cx² माइनस 3cx प्लस 3c इज इक्वल टू ये 0, 0 पोलिनम। अच्छा, अब वो स्टेप आप करेंगे तो यहाँ पर उस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप किया हुआ है कि आप x³ वाली वैल्यूज़ एक जगह पर इकट्ठी कर लें, x² वाली एक जगह पे इकट्ठी कर लें, x वाली एक जगह पर इकट्ठी कर लें, और जो कॉन्स्टेंट्स बचती हैं वो एक जगह पर आ जाएंगी। ठीक है, x³ वाली एक जगह पर इकट्ठी कर लें, x² वाली एक जगह पर, x वाली और कांस्टेंट वाली, ये इस तरह से हो गया। अब इसको आप कंपेयर करें, इक्वल है ना, तो इक्वेट करें या कंपेयर करें 0 पोलिनोमियल के साथ। तो जब इसको 0 पोलिनोमियल के साथ आप इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इस तरह से -4a प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, 3a माइनस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये इसको हमने इक्वेट कर दिया इसके साथ। अब ये फिर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी एचेलॉन फॉर्म बनाएं या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाएं, तो उसके साथ सॉल्व करके तो ए बी सी की वैल्यूज़ आपने निकाल देनी है। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ निकाली हुई हैं वो देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ आएंगी जी, ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 0 और सी इज़ इक्वल टू 0। तो अगर ये तीनों वैल्यूज़ आती हैं 0 0 ही आती हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर 0 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अच्छा जी, इसका पार्ट 2 देखें। u इज़ इक्वल टू ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सेम उसी तरह से आप लीनियर कम्बिनेशन में लिखें।
इसको मल्टीप्लाई करें और एक्स क्यूब को एक जगह पर इकट्ठा करें, एक्स स्क्वायर को, फिर एक्स को, फिर कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ को, और इक्वेट करने से ये आपके पास बन जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसको सॉल्व करें, एचेलॉन फॉर्म बनाएं या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाकर देखें कि क्या इसका आंसर 0 0 आ रहा है ए बी सी का। अगर तो आ रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं आ रहा तो डिपेंडेंट। अब ये आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ, आप लोगों ने इसको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। शो दैट द वेक्टर्स 1 माइनस आयोटा आयोटा, ठीक है, ऑर्डर पेयर है ये, कम्प्लेक्स नंबर्स 1 माइनस आयोटा आयोटा, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा इन C2 में है ये ना, ऑर्डर पेयर है और कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर C बट लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R। अच्छा, ये दो चीज़ें इसमें मिक्स हो गई कि एक तो हमने ये बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं C में, यानी कि अगर हम कांस्टेंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स लें तो फिर ये डिपेंडेंट है, और अगर हम कांस्टेंट से रियल नंबर्स लें तो फिर ये इंडिपेंडेंट है। तो लेट्स सी, तरीकाकार एक ही है कि हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे, a इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस b इंटू सेकेंड वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये a को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इधर b को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया जी a इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2b, a आयोटा प्लस b इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। इनकी इक्वेशन बनाई, this is equal to 0 and this will be equal to 0. These equations are satisfied in R only when a is equal to b is equal to 0. अब देखें ना, अगर तो रियल नंबर में हम देखें तो ये तो आयोटा की वजह से, अगर हम आप इसको वैसे क्योंकि ये तो दो इक्वेशंस है ना, इनको प्लस माइनस कर लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम कैसे ये सिर्फ एक ही सूरत में इसका आंसर आ सकता है कि अगर ए भी ज़ीरो हो और बी भी ज़ीरो हो, फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सकती हैं। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू लगाएं तो वो ये सेटिस्फाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है जी, इसको अगर आप डायरेक्टली खुद से सॉल्व करना चाहें तो इस इक्वेशन को आप, अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन को आप 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इनको माइनस कर लें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि ए भी ज़ीरो आ जाएगा और बी भी ज़ीरो आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो आ जाएंगी। तो ए और बी की वैल्यूज़ ज़ीरो आएंगी, तो सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ओवर आर, ठीक है। इस तरह से अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स में जाएं तो कम्प्लेक्स नंबर्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये a इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू -2b, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से a ओवर b इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये वैल्यूज़ बनेगी। इसको आप देख लें, बिल्कुल सिंपल्स। या इसका दूसरा तरीका, आप इसको कम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है कि ये भी 0 प्लस 0 आयोटा ये होगा, ठीक है। तो आप ए को मल्टीप्लाई करें और इनको इक्वेट कर लें, रियल नंबर को अलग कर लें और आयोटे वाली को अलग कर लें, फिर इसको सॉल्व करके देखें, तो फिर ये सॉल्व हो जाएगी। फिर ये ए और बी की वैल्यूज़ सिर्फ ज़ीरो नहीं आएगी, ज़ीरो के अलावा भी और वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, जिससे हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं
over C. So next question number 4. Show that the vectors, अब ये vectors हैं 3 + 2 √ 1 + 2 √ ऑर्डर पेयर ही हैं 7 and 1 + 2 2 √ इनको देखें, ये इन R2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर R बट लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर Q रेशनल नंबर्स। तो लेट्स सी, इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखें, इनको मल्टीप्लाई करें और ये इक्वेट करें। तो ये देखें, इसमें दीज इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड इन Q, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं ना, सॉरी 3 + 2 √ है। तो अगर हम रेशनल नंबर्स में आएंगे तो ये 0 0 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 √ इरेशनल बनता है। ठीक है, ये भी 2 √ इरेशनल, हम कोई भी नंबर लगाएंगे तो वो इरेशनल में जाएगा, रेशनल में नहीं जाएगा। तो जब हम रेशनल की बात करेंगे तो 0 हम सिर्फ यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 0 लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए और ए की वैल्यू। तो फिर ये ए इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है, वरना ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो लिहाजा क्यू में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, जबकि रियल नंबर्स में ये डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स में फिर इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो वो इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज दैट u v w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, प्रूव दैट। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि ये 3 वेक्टर्स बताए हुए हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, प्रूव हमने ये करना है कि क्या इनकी एडिशन, जैसे ये u + v - 2v 2w एंड u - v - w एंड u + w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या ये 3 वेक्टर्स जो इनकी एडिशन से ही बनते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? तो उसका क्या तरीकाकार एक ही है, और वो ये है कि इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, उसकी ये बन जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन k so that the vectors 1 - 1 k - 1 2 k -4 और तीसरा वेक्टर है 0 2 + k -8 इन R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, ये बताया हुआ है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अब ये डिपेंडेंट ऑलरेडी बताया हुआ है, और R3 में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखें कि ये बताया हुआ है, गिवन है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो k की वैल्यू आप फाइंड कर लें, इसको लीनियरली, ये देखें, अगर सपोज दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम मस्ट बी अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर 2। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये भी होता है कि एक वेक्टर, तीनों में से कोई एक वेक्टर जो है दैट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर 2। आपने ये 2 को लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा, ठीक है, ये लीनियर कम्बिनेशन किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा, इसको हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये भी होता है। तो इसी चीज़ को आप यूज़ कर लें, ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई। यहाँ पर आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।